नमस्कार पशुपालक भाइयों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूं कि गोट फार्मिंग में छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। दोस्तों, ये केस है एक बकरी का जो अचानक बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसकी सांसें फूलने लग गई, कमजोरी इतनी बढ़ गई कि खड़ा तक नहीं हो पा रही थी बकरी, और खाने पीने से भी बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरी नज़र में ये मामला निमोनिया जैसा लग रहा था, लेकिन असली वजह कुछ और निकली। करीब से देखने पर पता चला कि बकरी की बॉडी पर बहुत ज्यादा जूं और टिक्स लगे हुए थे, और इसमें ब्लड पैरासाइट का लोड इतना ज्यादा काफी बढ़ा हुआ था। इन दोनों ने मिलकर बकरी का लगभग खून पूरा खत्म कर दिया था। हालत ये हुई थी कि बकरी को सीवियर एनीमिया यानी खून की कमी बहुत ज्यादा हो गई थी। और दोस्तों, जब खून की कमी हो जाती है तो गोट की बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ज्यादा कम हो जाता है। नतीजा ये होता है कि गोट की सांसें फूलने लगती है, और फार्मर को लगता है कि बकरी को निमोनिया हो गया। अब आपको बताते हैं कि सारे वो सिम्टम जो इस बकरी में दिखे, जैसे सांस फूलना, तेज सांस लेना, बॉडी कमजोर और सुस्त पड़ जाना, खाना पीना बंद कर देना, आंखें दोस्तों लाल हो जाती है, एनीमिया के पूरे साइन शो होते हैं, शरीर पर जूनोटिक्स का भयंकर लोड होता है। दोस्तों, अगर ऐसे समय पर इलाज ना मिले तो बकरी की जान भी जा सकती है। तो हमने सर्वप्रथम लास्ट में इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 10 ml, जो कि नॉर्मल सलाइन 500 ml लिया के अंदर आईवी दिया, और इंजेक्शन मेग्लोडाइन 3 से 4 ml जो बुखार, दर्द, सूजन को कम करने के लिए दिया। इंजेक्शन ट्राइवीवेट जो वीकनेस और स्ट्रेस रिकवरी के लिए हमने दिया। तो दोस्तों, उसके बाद में हमने एक इंजेक्शन ह्यूमन का आता है इरिथ्रोपोएटिनिन 4000 इंटरनेशनल यूनिट का यूज किया। उसके साथ ही सिर्फ आरबीसी सुबह शाम 10-10 ml चालू की, और साथ ही एंटीटिक और एंटी लाइस स्प्रे बॉडी पर लगाकर जूं और टिक्स को खत्म किया। ये दोस्तों, ये पूरा ट्रीटमेंट सिर्फ एक दिन में असर दिखाने लगा। बकरी के सांस फूलना बंद हो गया, खाना पीना फिर से शुरू कर दिया, और सबसे बड़ी बात थी बॉडी पर टिक्स और जूं काफी हद तक खत्म हो गए। अब गोट पहले जैसे एक्टिव और हेल्दी लग रही थी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस केस से हमें सीख मिलती है कि गोट फार्मिंग में सबसे बड़ा खतरा हमेशा निमोनिया नहीं होता। कई बार ब्लड पैरासाइट और एनीमिया भी सांस फूलने की बड़ा वजह हो जाती है। अगर आप समय पर बॉडी पर टिक्स और लाइस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो बकरी धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी और खून की कमी से मर भी सकती है। दोस्तों, ये थी एक बकरी की कहानी जिसने हमें सिखाया कि गोट फार्मिंग में अवेयरनेस और समय पर ट्रीटमेंट एक बकरी की जान बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुंचाएं। तथा दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि क्या आपके फार्म में भी कभी ऐसा केस देखने को मिला है। थैंक यू। धन्यवाद।